विथ द फुल वेव रेक्टिफायर। आई थिंक कि हमने हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव में भी सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर फिनिश कर लिया था। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग फॉर द विद द फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। सो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर क्या है कि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में हम पूरे के पूरे पीक वैल्यू, बेस टू पीक वैल्यू ऑफ द इनपुट वोल्टेज का यूज करते हैं। और क्या करते हैं कि हमें नाम ही अब फुल वेव। हाफ वेव में क्या हो रहा था कि एक साइकिल में हमें आउटपुट मिल रहा था, एक साइकिल में आउटपुट नहीं मिल रहा था। और इन अदर वर्ड्स क्या है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल का पैटर्न हमें मिल रहा था, निगेटिव हाफ साइकिल क्या हो रहा था कि कट ऑफ हो जा रहा था। इसमें क्या हो रहा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल दोनों हमें मिल रहा है। ठीक है, दोनों का पैटर्न, निगेटिव हाफ साइकिल तो नहीं बोलेंगे क्योंकि रेक्टिफायर करके ये क्या करेगा, वही निगेटिव हाफ साइकिल को पॉजिटिव हाफ साइकिल में कन्वर्ट कर दे रहा है। और साथ ही जो हमारे पास प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि प्रॉब्लम हो रहा था कि सेंटर टाइप रेक्टिफायर में कि इसमें पूरा का पूरा पीक वैल्यू का हम लोग बेस टू पीक वैल्यू हो रहा था उसका यूज नहीं कर रहे थे, बल्कि हमारा आधा ही जो पीक वैल्यू था, जो वीएम कह सकते हैं उसको Vm/2 का ही यूज कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि इसको मैं सेंटर से हमने कनेक्ट कर दिया था लोड रेजिस्टेंस RL को। सो इधर फ्रॉम पॉइंट ए टू द सेंटर और फ्रॉम पॉइंट बी टू द सेंटर we are only using the half magnitude of input supplied voltage. To remove this demerit, we are going for the full wave rectifier. In full wave rectifier, we will get waveform in both the cycle, that the continuous waveform, that is in the case of positive half cycle of input voltage, and in the case of negative half cycle voltage, that is in inverted form. And also we will use the full amount of full magnitude of input supply voltage, that is base to peak value. Okay, so see, the need for a center tapped power transformer is eliminated in the bridge rectifier. इसमें हमें ट्रांसफार्मर का भी जरूरत नहीं है, दो इट्स अ गुड हैबिट, गुड प्रैक्टिस टू यूज द ट्रांसफार्मर। ठीक है, बट इट इज नॉट मैंडेटरी। तो इसमें क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर जरूरत नहीं है। हाँ, इन द प्रीवियस केस वी वेर यूजिंग द 2 diodes D1 and D2, but in this case we are using 4 diodes D1, D2, D3 and D4. okay, and that are connected in bridge। ठीक है, वो हम लोग कनेक्शन डिस्कस करेंगे। द AC सप्लाई टू बी रेक्टिफाइड इज अप्लाइड टू द डायगोनली अपोजिट। चलिए वो ठीक है, वो देखिए कैसे क्या करते हैं। यहां पे क्या हुआ कि 4 डायोड हम लोग यूज कर रहे हैं, D1, D2, D3, D4। ठीक है, अब ऐसा कर रहे हैं, यहां से इनपुट सप्लाई को हमने क्या किया कि ट्रांसफार्मर के थ्रू कनेक्टेड किया। फिर ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट हुआ उसको हमने क्या किया कि जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसके थ्रू हमने कनेक्ट किया है। Here the use of transformer is optional, it's not mandatory, but in the previous case it was mandatory। यहाँ पे हम लोग यूज कर भी सकते हैं, नहीं यूज कर सकते। ठीक है, अब देखिए डायोड के थोड़ा डायरेक्शन को याद रखिएगा कि जो एक क्या है कि पॉइंट ए से और पॉइंट ए इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड, पॉइंट बी से क्या है कि लोड कनेक्टेड है, और लोड से क्या है अगेन लोड इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड, and also we can see the ground here ground, so ground are connected। so finally अगर हम लोग बात करें
तो लोड किसके बीच कनेक्टेड है? लोड इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इसको हम लोग आउटर इस फैशन में कनेक्ट करने की बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग पॉइंट ए और बी के बीच में डायरेक्टली भी कनेक्ट क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए ये हुआ। अब देखिए कि इसका सर्किट ऑपरेशन देखते हैं कि सर्किट ऑपरेशन कैसे काम करता है। तो फर्स्ट वी आर कंसीडरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वेवफॉर्म, and in the case of positive half cycle the point P is positive and point Q is negative. ओके तो इस केस में क्या होगा कि पॉइंट P पॉजिटिव है, सो P पॉजिटिव, सो यहाँ पे देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे आकर करके यहाँ पे A भी पॉजिटिव रहेगा। तो जब A पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल, तो क्या है इस पॉजिटिव से डायोड D1 का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, हेंस डायोड D1 विल बी ऑन। But since this is connected to एक diode D4 है, that is connected to positive of the voltage, positive end of the supply voltage, hence diode D4 will be off. आप लोग क्या कर सकते हैं कि you can unmute and ask। यहाँ पे जस्ट 1 मिनट का कंसेप्ट है, बाकी कुछ नहीं। अगर किसी को डाउट है तो वो अभी क्लियर कर लें। You can unmute, you are allowed to unmute yourself। मैं फिर से बोल रहा हूं, पॉजिटिव हाफ साइकिल पॉइंट P पॉजिटिव, Q निगेटिव। जब P पॉजिटिव तो सेम यहां आएगा। पॉजिटिव से क्या है कि दैट इज कनेक्टेड टू D1, डायोड D1 का पॉजिटिव टर्मिनल इससे कनेक्टेड है, तो डायोड D1 क्या हो जाएगा ऑन। डायोड D4 का क्या है निगेटिव टर्मिनल इससे कनेक्टेड है पॉइंट P से, hence diode D4 is in reverse bias condition and that is in off condition। ये तो हो गया पॉइंट P से कनेक्शन की बात। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि पॉइंट Q से क्या क्या कनेक्टेड है। तो पॉइंट Q से क्या कनेक्टेड है, Q आया यहां। जब Q आया ये क्या है निगेटिव, Q क्या है एट द प्रेजेंट स्टेट Q इज इन नेगेटिव स्टेट, तो Q है जो निगेटिव है, उससे क्या है कि D2 क्या है पॉजिटिव है, D2 कनेक्टेड है, तो D2 क्या हो जाएगा दैट इज इन रिवर्स बायस एंड हेंस दिस इज नॉट कनेक्टेड। निगेटिव से क्या कनेक्टेड है D3 का टर्मिनल, तो D3 क्या हो जाएगा निगेटिव से निगेटिव, तो D3 क्या हो जाएगा ऑन हो जाएगा। तो अब देखिए D1 is on because this is connected to the positive terminal of the supply at the instant. D3 is on because this is connected to the negative terminal of supply at the instant in this particular half cycle. But D2 and D4 क्या है ऑफ है, तो एक समय में D1 और D3 क्या है ऑन है। अब हम लोग देखते हैं कि करंट का डायरेक्शन, करंट कैसे फ्लो करेगा। तो यहां से क्या है कि पॉजिटिव, तो पॉजिटिव देखिए करंट ऐसे आएगा, एक मिनट, हेलो भेज रहे हैं, ये छोटी दूध वाला, दूध वाला आया है नीचे जो, हाँ हेलो। सो इसमें क्या होगा कि D1 एंड D3 ऑन, D2 D4 ऑफ। तो यहां से चला, यहां से करंट चला ऐसे ऐसे पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा कि आ कर करके D1 के थ्रू पास करेगा। क्यों? क्योंकि D4 में नहीं आ जाएगा, D4 क्या है दैट इज इन ऑफ स्टेट। तो यहां से आकर करके D1 से आकर के पॉइंट A से आकर के D2 क्या है ऑफ है, तो फिर एक करंट कहां जाएगा यहां से ऐसे आकर के ग्राउंड, फिर ए ग्राउंड और ए ग्राउंड दोनों क्या है कनेक्टेड है, तो ये क्या हो जाएगा यहां से ऐसे आकर करके इस ग्राउंड में, यहां से क्या होगा रेसिस्टेंस, लोड रेसिस्टेंस, लोड रेसिस्टेंस इधर आके कहां फिर आ जाएगा पॉइंट बी पे आकर करके फिर क्या होगा कि कौन सा डायोड ऑन था, डायोड D4 ऑफ है, लेकिन डायोड D3 क्या है ऑन है। तो यहां से आकर के D3 से आकर के D3 को करंट पास करेगा, फिर क्या है D2 ऑफ, तो यहां से D3 से आएगा, D3 से आकर
करंट के फ्लो होने का ऑप्शन क्या बचा, करंट के फ्लो होने का ऑप्शन बचा यहाँ पे पॉइंट, ऐसे आगे जाएगा पॉइंट क्यू। Hence the circuit for the current circulation is completing। तो यहां से क्या हो रहा है, फिर से देखिए एक बार करंट P, P से ऐसे आ रहा है, उसके बाद D1, D1 से A से ग्राउंड, A ग्राउंड A ग्राउंड कनेक्टेड, उसके बाद लोड, लोड से B, B से D3, D3 से Q। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अगर बोर्ड पे रहता तो कलर से इंडिकेट करते थे, यहाँ पे हमारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, तो आप लोग ये समझिए। मैं 1 मिनट का टाइम आप लोग को देता हूं, 1 मिनट में ये जरूरी चीज है यहाँ पे, ये आप सोचिए थोड़ा सा मन में, आप सोचिए कि करंट कैसे 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 आ रहा है, कहां से कहां फ्लो कर रहा है और कैसे सर्किट कंप्लीट कर रहा है। 1 मिनट, 8:16 है, 8:17। The time over, anyone is having doubt? No. So now we are taking the second condition। second condition क्या होगा कि P is negative and Q is positive, means we are considering the negative half cycle of the input current। so इसमें क्या होगा कि P negative, तो P से क्या कनेक्टेड है, D1 and D4। तो निगेटिव है, निगेटिव से D4 का निगेटिव कनेक्टेड है, तो D4 विल बी ऑन, D1 ऑफ, क्योंकि ये निगेटिव और D1 का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, सो D1 ऑफ। चलिए नीचे देखते हैं Q पॉजिटिव, इस Q पॉजिटिव से क्या है कि D2 का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, हेंस D2 ऑन, D3 ऑफ। तो इस केस में अब सेकेंड केस में क्या क्या ऑन है, सेकेंड केस की अगर हम लोग बात करें तो डायोड D2 और डायोड D4 ये दोनों क्या है, ऑन है, D1 और D3 क्या है, ऑफ है। तो अब देखिए अब करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, पॉइंट Q, Q से D2, D2 से A से ग्राउंड, A ग्राउंड कनेक्टेड, फिर यहां से RL के थ्रू पास करेगा, देन B, उसके बाद फिर क्या करेगा, उसके बाद फिर D4 और फिर क्या हो जाएगा, ऐसे चला जाएगा पॉइंट P। ठीक है। अब देखिए चाहे ये प्रीवियस कंडीशन ले, मींस प्रीवियस कंडीशन का मतलब कि पॉजिटिव हाफ साइकिल, या अभी प्रेजेंट स्टेटस ले दैट इज द नेगेटिव हाफ साइकिल, दोनों केस में द मार्केबल पॉइंट इज दैट कि द करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड इज यूनिडायरेक्शनल। चाहे हम लोग पिछले कंडीशन में ले रहे थे, चाहे अभी कंडीशन में ले रहे हैं, कि लोड के थ्रू करंट से जो फ्लो कर रहा है वो सेम डायरेक्शन में कर रहा है, दैट इज फ्रॉम ग्राउंड टू पॉइंट बी। ऐसा नहीं हो रहा है कि पिछले केस में करंट का डायरेक्शन बी से ग्राउंड था और इस केस में ग्राउंड से भी हो गया है, नहीं, चाहे प्रीवियस केस था चाहे एक केस है, दोनों केस में ग्राउंड से बी की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। हेंस जो लोड करंट लोड हो रहा है वो लेफ्ट के थ्रू करंट का डायरेक्शन हो रहा है, वो हर हाल में एक ही डायरेक्शन हो रहा है, एंड दैट इज द रेक्टिफायर। वो क्या कर रहा है कि पॉजिटिव और निगेटिव हाफ साइकिल हमें नहीं मिल रहा है, बल्कि हमें केवल और केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल हमें मिल रहा है। Is this clear? You can unmute and you can ask. You can unmute and ask if anyone is having doubt.
संजीव कुमार? यस सर, क्लियर है सर। क्लियर है। सुमन शेखर क्लियर? सर। ओके। राहुल कुमार? यस सर। चलिए, गुड, वेरी गुड। तो ये हुआ। अब देखिए, इसी को वेव फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, वी इन। वी इन में ये क्या हो जाएगा कि ये देखिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव, ये तो इनपुट दे दिया। वी इन का मतलब ही होता है इनपुट वोल्टेज। आउटपुट में क्या हो रहा है कि आउटपुट में ऐसा आ रहा है कि फर्स्ट केस में पॉजिटिव हाफ साइकिल, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल है, यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में कौन सा डायोड ऑन था, D1 D3। निगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में कौन सा डायोड ऑन है, D2 एंड D4। तो देखिए D1 D3 D2 D4, फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा D1 D3, फिर से D2 D4। एक इसमें ब्रिज रेक्टिफायर में याद रखिए कि एक समय में दो डायोड ऑन होंगे। वो कौन से दो डायोड ऑन होंगे, जो आमने सामने है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का याद रखिएगा, D1 और D3। हाँ, वेरी गुड, पैरेलल। जब भी क्या होगा कि D1 और D3 एक ही साथ ऑन होगा या एक ही साथ ऑफ होगा, D2 और D4 एक ही साथ ऑन होगा या एक ही साथ ऑफ होगा। तो अगर हमें क्या करें कि एग्जाम में आता है तो ये हम केवल सर्किट कंडीशन के जान ले कि कैसे कैसे फ्लो कर रहा है, इतना अगर हम लोग समझ गए तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत जगह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि फुल ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में डिटेल से एनालिसिस करें, लिखें, इनपुट आउटपुट वेपर बना करके, तो हम लोग लिख लेंगे, इतना ही जानना है। हर चीज तो हम याद रख नहीं सकते हैं वर्ड बाई वर्ड, तो ये इतना ही हमें समझना है। इतना समझ के बाकी हम लोग क्या कर सकते हैं कि खुद से हम लोग लिख सकते हैं। नाउ ये सर्किट ऑपरेशन वही जो बताए उसी का क्या है कि उसी का एक्सप्लेनेशन है। ये छोड़ दीजिए, पीक इनवर्स वोल्टेज आप लोग को पढ़ना नहीं है। हाँ, चलिए देखिए एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है फुल ब्रिज रेक्टिफायर का, द नीड फॉर सेंटर टैप ट्रांसफार्मर इज इलिमिनेटेड। इसमें सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं है। दो इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू यूज सेंटर टैप तो नहीं, ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करते हैं लेकिन सेंटर टैप की जरूरत, सेंटर टैप तो नहीं यूज करते हैं हम लोग। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं लेकिन सेंटर टैप की इसमें जरूरत नहीं है। सेंटर टैप करना भी एक क्रिटिकल काम होता है, एकदम सेंटर पे हमें क्या करना है कि टैपिंग करना है। अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे तो वो क्या होगा कि एरर देगा, उतना ही ज्यादा एरर देगा। सेकेंड, द आउटपुट इज ट्वाइस दैट ऑफ द सेंटर टैप सर्किट फॉर द सेम सेकेंडरी वोल्टेज। जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या होगा कि आउटपुट वोल्टेज होगा वो सेकेंडरी, जो सेंटर टैप पे कितना हो रहा था उससे दुगना आएगा, ट्वाइस आएगा। क्यों? क्योंकि सेंटर टैप में जो इनपुट मैग्नीट्यूड कितना हम लोग यूज कर रहे थे, वो इनपुट मैग्नीट्यूड केवल आधा हम लोग यूज कर पा रहे थे। ठीक है, इसमें पूरा 0 टू पीक हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, पीक इनवर्स वोल्टेज छोड़ दीजिए आप लोग। डिसएडवांटेजेज, क्या डिसएडवांटेजेज है? इट रिक्वायर्स 4 डायोड। सही बात है, उसमें 2 डायोड से काम चल रहा था, इसमें क्या है 4 डायोड है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो डायोड का कीमत कितना हो सर हाँ बट सर 6 रहेगा तो क्या 6 डायोड रहेगा तो 6 कहाँ यूज कीजिएगा, मतलब ऐसे ही कहीं पे थोड़े यूज कर सकते हैं। सर कंपलसरी है 4 या 6 भी तो हो सकता है। नहीं तो फिर उसी के पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा 4 से तो काम चल जा रहा है, और जो 2 करेंगे वो कहाँ पे यूज करेंगे, वो करेंगे, वो भी कर सकते हैं नो डाउट। करंट रेटिंग वो आगे आप लोग पढ़िएगा कि अगर सपोज हमें करंट रेटिंग बढ़ाना है तो डायोड को क्या कर सकते हैं कि 2 डायोड के पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन उसको में क्या होगा कि एग्जैक्ट सिमिलरिटी चाहिए। ठीक है, वो आगे की बात होती है। तो मिनिमम की अगर हम लोग बात करें तो मिनिमम 4 डायोड से हमारा क्या हो रहा है, काम चल जा रहा है। यस, ओके। ठीक है, सेकंड पॉइंट डिसएडवांटेजेस, एज ड्यूरिंग ईच हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट 2 diodes that conduct are in series, therefore voltage drop in internal resistance of the rectifying unit will be twice as that in the center tap transformer। इसमें क्या हो रहा है कि वोल्टेज इसमें ज्यादा क्या हो रहा है कि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इन द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द रेक्टिफाइंग यूनिट।
ठीक है, दैट इज ऑब्जेक्शनेबल व्हेन सेकेंडरी वोल्टेज, छोड़ दीजिए, वो कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए एक टाइम में कितना डायोड ऑन हो रहा है, 2, D1 D3 D4 D4। हाँ, तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि एक डायोड के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, सिलिकॉन निकाल लेते हैं तो 0.7 वोल्ट होता है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो 2 डायोड तो कितना हो जाएगा, 0.7 0.7 कितना हो गया, 1.4 वोल्ट। 1.4। हाँ, तो अगर हम लोग ज्यादा वोल्टेज इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं 10 20 30 या और ज्यादा, तब तो चलो 1.4 वोल्ट नेग्लेक्ट किए, लेकिन सपोज इनपुट हम लोग 3 दे रहे हैं, इनपुट हम लोग 2 वोल्ट दे रहे हैं और उसमें 1.4 वोल्ट मेरा ड्रॉपिंग हो जा रहा है, गायबिंग हो जा रहा है, तो सो क्या है कि इन दिस केस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्शनेबल हो जाएगा। जर्मेनियम के लिए तो अलग हो जाएगा। हाँ, जर्मेनियम के लेंगे तो थोड़ा कम होगा, 0.3 0.3 0.6 हो जाएगा। ओके सर। हाँ, लेकिन अगर वोल्टेज इनपुट वोल्टेज कम है तो इसमें अगर ड्रॉप ज्यादा है तो दिक्कत की बात हो सकती है कहीं कहीं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, डिसएडवांटेज हो रहा है। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ रेक्टिफायर आउटपुट। हम लोग बहुत पहले हाई स्कूल से के टाइम में पढ़े थे कि एसी क्या होता है, जैसा हम लोग पढ़ रहे हैं वैसा एसी होता है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल अपना पोलैरिटी क्या चेंज करता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल देन नेगेटिव हाफ साइकिल, अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल अगेन नेगेटिव हाफ साइकिल। डीसी क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन होता है, एकदम कांस्टेंट। ऐसे भी अगर बैटरी ले, हमारे घरों में इन्वर्टर होता है, बहुत सारे इन्वर्टर ही नहीं, किसी भी चीज का बैटरी है, मोबाइल का बैटरी चार्ज करते हैं और और तो टायर आते हैं, बहुत सारे चीज आते हैं, तो ठीक है। तो अगर उसकी बैटरी देखें तो बैटरी जो भी होती है उसके तरफ से अगर हम वोल्टमीटर यूज करें तो उसका वैल्यू क्या हुआ, कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन हम जो आउटपुट आ रहा था वो कांस्टेंट आ रहा था नहीं, वो एक हाफ साइकिल तो आ रहा था, लेकिन देखिए ऐसे वैरी कर रहा था, ऐसे साइन ऐसे ऐसे पल्सेट कर रहा था। ठीक है, इसका नेचर यही था कि हाफ साइन वेव, एक कांस्टेंट नहीं था। सो कैन वी से दिस इज अ डीसी? नो, दैट इज नॉट डीसी, प्योर डीसी। तो उसका हमें क्या करना है कि उसका एक्सप्लेनेशन हमें जानना है। ठीक है, ओके सर। हाँ, द आउटपुट ऑफ ए रेक्टिफायर इज पल्सेटिंग डीसी। यह जो नेचर इस तरह का आउटपुट हमें मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं कि दिस इज नॉट प्योर डीसी बट दिस इज पल्सेटिंग डीसी। एंड व्हाट इज पल्सेटिंग डीसी? पल्सेटिंग डीसी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एसी एंड डीसी। वो कैसे, हम लोग देखते हैं। ठीक है, it will be found that it contains such a waveform is carefully analyzed. It can be found that it contains a DC component and an AC component. ठीक है, the AC component is responsible for the pulsation. जो AC component है वो क्या है कि वो pulsations के लिए, उसी के चलते pulsations आते हैं। तो अब देखिए ये कैसे हो रहा है कि एक हम लोग ले रहे हैं डीसी वोल्टेज 32 वोल्ट का, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसमें एक दूसरा एसी वेवफॉर्म ऐसा देख रहे हैं, इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो ऐड करने पे क्या हो जाएगा, ऐसा वेवफॉर्म आ जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत आप लोग को? नो सर। हाँ, तो यही हो रहा है कि जो पल्सेटिंग डीसी होता है, व्हाट इज पल्सेटिंग डीसी? पल्सेटिंग डीसी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डीसी एंड एसी। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमारे लिए डिजायरेबल नहीं होता है। ये तो जब भी हम लोग क्या करते हैं कि रियल केस में रेक्टिफायर बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, केवल 4 डायोड बना के हम लोग रेक्टिफायर नहीं बना देते हैं, बल्कि डायोड रेक्टिफायर तो ठीक है, रेक्टिफायर तो वही बन गया, लेकिन रेक्टिफायर के आउटपुट को हम लोग क्या करते हैं कि फिल्टर सर्किट के थ्रू पास करते हैं, फिल्टर सर्किट के थ्रू पास करते हैं, और जो पल्सेटिंग डीसी है उसको हम लोग क्या करते हैं कि प्योर डीसी, एक कांस्टेंट डीसी में कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए देखते हैं कि जो इन्वर्टर वगैरह होता है, तो इन्वर्टर देखे होंगे ऐसे, तो आप लोग को इन्वर्टर पढ़ना नहीं है, लेकिन वो रेक्टिफायर जैसा ही होता है, उसका
उसका सारा फंक्शनिंग। तो 4 डायोड मिला करके हमने क्या किया कि रेक्टिफायर बना दिया। 4 डायोड मिला करके हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टर बना देंगे। लेकिन कितना भार, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट रहते हैं। वो वही कंपोनेंट रखते हैं कि वेव फॉर्म को कैसे कैसे हम लोग क्या करेंगे कि उसको वेव फॉर्म को स्मूथ करने के लिए, हार्मोनिक्स को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारा एक्स्ट्रा कंपोनेंट उसमें क्या होते हैं, एडेड होते हैं। दैट इज बियॉन्ड योर सिलेबस, लेकिन हमें कुछ कुछ तो जानना ही चाहिए अगर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो। ठीक है। यस सर। नाउ अनदर टर्म, रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर क्या होता है कि जैसा कि मैंने बताया कि अभी जो पल्सेटिंग डीसी आ रहा है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एसी एंड डीसी। सो इसमें क्या आ रहा है कि व्हाट इज रिपल फैक्टर? रिपल फैक्टर इज द फैक्टर, फैक्टर मींस रेशियो। किस चीज का रेशियो? आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट। जैसा कि मैंने कहा कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एसी एंड डीसी। तो एसी क्या हो रहा है कि एसी कंपोनेंट का आरएमएस वैल्यू होगा, आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे कि आरएमएस वैल्यू क्या होता है, डिवाइडेड बाय डीसी कंपोनेंट, जो डीसी कंपोनेंट तो जो है वही। So this is in the formula form, this is in the definition form. The ratio of RMS value of AC component to the DC component in the rectifier output is known as ripple factor. ठीक है, रिपल फैक्टर ये होता है। The output of a rectifier consists of a DC component and an AC component. ठीक है, अभी हमने देखा the AC component is undesirable and accounts for the pulsations in the rectifier output. The effectiveness of a rectifier depends upon the magnitude of AC component in the output. ठीक है, the smaller this component, the more effective is the rectifier. Of course हम लोग क्या चाहेंगे कि जो रेक्टिफायर बना रहे हैं उसको में पल्सेशन कम से कम हो। जब पल्सेशन कम से कम हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि एसी कंपोनेंट कम से कम हो। जितना कम एसी कंपोनेंट का इफेक्ट रहेगा उतना ही कहेंगे कि रेक्टिफायर क्या है, ज्यादा इफेक्टिव है। इज दिस क्लियर? यस सर। तो शुड वी एंड द क्लास विथ दिस रेक्टिफायर एंड्स? यस सर। हाँ, तो मैं ग्रुप में भी ये नोट्स भी शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। और कल 12 बजे हम लोग पढ़ेंगे क्लिपर क्लैंपर, और टाइम, और उसके बाद अगर टाइम बचा तो वो पढ़ेंगे बीजेटी भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन क्लिपर क्लैंपर कल जरूर खत्म करेंगे। ओके सर। यू कैन लीव द क्लास एनीवे। हाँ, कुछ बात करना है, कुछ डाउट है तो आप बात कर सकते हैं क्लास के बाद। ओके सर।